अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है मास्टर्स डिग्री इन पोलैंड। इस वीडियो में मैं फॉलोइंग 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा। पहला टॉपिक है कि मैं कुछ पोलैंड के बारे में फ़न फैक्ट्स शेयर करूंगा। उसके बाद मास्टर डिग्री इन पोलैंड अप्लाई करने का टाइम, डेडलाइन, स्कॉलरशिप डिटेल्स, मेजर और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले जी, पोलैंड है क्या? पोलैंड के दो फेमस साइंटिस्ट हैं। एक मैरी क्यूरी, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसके नाम पे एक फेमस पीएचडी स्कॉलरशिप है, पूरे यूरोप में ऑफर होता है। ये दुनिया की वो पहली औरत थी जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इसको 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, एक फिजिक्स में, दूसरा केमिस्ट्री में, और ये पोलैंड से है। दूसरा निकोलस कोपरनिकस था। ये वो बंदा है जिसने ये बताया था कि कायनात का जो मरकज़ है वो सूरज है, ना कि ज़मीन है। उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर टू जो 1941 में स्टार्ट हुई थी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पोलैंड ही था। पोलिश करेंसी का नाम ज़लोटी है। इस वक्त एक जो यूरो है वो 4.5 ज़लोटी के बराबर है, और ये शेंजन कंट्रीज़ में आता है, सेंट्रल यूरोप में है। काफ़ी बड़ा कंट्री है। जर्मनी के साथ इसका बॉर्डर लगता है, और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ लगता है, इवन रशिया के साथ भी बॉर्डर लगता है। उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पोलिश है, लेकिन यूथ जो है वो इंग्लिश बोलती है, और इकॉनमी जो है वो ग्रोइंग इकॉनमी है। इसके बाद आ जाता है जी मास्टर्स डिग्री, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो मास्टर्स डिग्री के लिए इसमें तकरीबन सारे मास्टर्स के मेजर ऑफ़र होते हैं पोलैंड में, और ये तकरीबन कोई 20 एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको यहाँ मैंने लिस्ट किया है, और उनके वेब लिंक्स जो हैं वो मैंने शेयर किए हैं। इन वेब लिंक्स को ओपन करके फर्दर डिटेल्स हासिल की जा सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पोलैंड में मास्टर्स का स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं होता। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक ये गडांस यूनिवर्सिटी जो है, ये 3 से 4 मेजर ऐसे ऑफ़र करती है जिसमें ये फ़ीस चार्ज नहीं करते। बाकी जितने भी मेजर हैं उन सब में फ़ीस चार्ज होती है। और इसमें पोलैंड में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया है, सारे मेजर कवर होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, जितने भी मेजर आप सोच सकते हैं वो सारे कवर होते हैं। और ये अब इसमें एनुअल जो फ़ी होती है वो तकरीबन 1100 यूरो से लेके 2200 यूरो तक होती है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फ़ीस वेरी कर रही होती है, और ये 1100 यूरो एक साल की होती है, और मिनिमम 1100 है, लेकिन 2200 यूरो तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं। और प्रोग्राम जो है मास्टर्स का वो 3 सेमेस्टर्स यानी कि 1.5 साल का भी हो सकता है, और 4 सेमेस्टर्स यानी कि 2 साल का भी हो सकता है। उसके बाद फ़ी पे जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी की जा सकती है। इनिशियली कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कुछ स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन 300 से 500 यूरो पर मंथ हैं। अगेन आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, जिसमें तकरीबन 150 से 200 यूरो आपके डोमेट्री के होंगे, और बाकी जो हैं वो आपके खाने पीने के हैं। पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो अलाउड हैं। पार्ट टाइम काम करने में कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना करना चाहें कर सकते हैं, और आप अपने ईजिली लिविंग एक्सपेंसेस और फी जो है वो आप अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम काम करके। एप्लीकेशन जो टाइम है वो 2 तरह का होता है, विंटर और समर। तो वो विंटर के लिए 15 अप्रैल से लेके तकरीबन सॉरी विंटर के लिए 15 फेब से ऑनवर्ड होता है, और जो समर होता है उसके लिए 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक का होता है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना टाइम फ्रेम होता है, अगेन वो वेरी करता रहता है। और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसका बिल्कुल सिंपल और आसान है, ऑनलाइन फिल किया जा सकता है। जो मैंने पहले वेब लिंक्स शेयर किए हैं, ये इन्हीं वेब लिंक्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है रेक्टोरेसिया, इसका मतलब है रिक्रूटमेंट। तो जैसे इस वेब लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला जो पेज है, एप्लीकेशन अप्लाई करने वाला, वो पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के कुछ और एंटाइटलमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ये है कि आपको स्टूडेंट डोमेट्री में जगह दी जाएगी।
अगेन आपको पे करना होगा तकरीबन 150 यूरो, लेकिन अगर आप वो प्राइवेट जगह प्राइवेट अकोमोडेशन अरेंज करते हैं तो वो बहुत महंगी है। वो तकरीबन 4 से 500 यूरो पर मंथ तक चली जाती है। सब्सिडाइज मील आपको मिल सकती है कैंटीन से। उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो सिटी गवर्नमेंट है। कुछ नेशनल गवर्नमेंट, पोलिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और कुछ यूनिवर्सिटी के अपने फंड से होती हैं। तो उन स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें ट्रेन, ट्रैम और बसेस आ जाता है, उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद पूरे यूरोप में आप इरास्मस की ट्रिप्स कर सकते हैं, और वो इरास्मस ट्रिप्स जो हैं वो फंडेड होती हैं। और अगेन जो आपका सुपरवाइज़र है, जब आप थीसिस करते हैं तो वो आपको सुपरविजन भी देता है। लाइक ये पूरे यूरोप में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें तुर्की भी जा सकते हैं। और कोई कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट करें, मैं इनको एज सुन पॉसिबल एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह।